भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय मिर्ज़ा गालिब। भाइयों, मिर्ज़ा गालिब जो नहीं वो दिल्ली में रहते थे और उनका जन्म जो नहीं 27 दिसंबर 1797 को आगरा के अंदर हुआ था। वो उर्दू के जो नहीं बहुत बड़े कवि थे। जैसे हरियाणवी भाषा के पंडित लक्ष्मीचंद सबसे बड़े कवि थे, संस्कृत के कालिदास थे, अंग्रेजी के शेक्सपियर थे। इसी प्रकार उर्दू भाषा के जो नहीं वो बहुत बड़े कवि थे। और जो नहीं उनका जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन शादी दिल्ली में हुई थी और वो दिल्ली में ही रहते थे। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि मुगलों ने जो नहीं भारत को 3 चीज़ें जो नहीं बड़ी वो शानदार दी हैं। ताजमहल, नंबर 1 ताजमहल, नंबर 2 उर्दू और नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब। ताजमहल तो शाहजहाँ ने अपनी जो नहीं बीबी मुमताज़ महल बेगम की याद में बनवाया था, और उर्दू जो नहीं वो शाहजहाँ के समय में ही कैंट के अंदर शाहजहाँ की छावनी के अंदर जो नहीं वो पैदा हुई थी। वो शाहजहाँ की छावनी में ईरानी भी थे, तुर्क भी थे, मुगल भी थे, राजपूत भी थे, और जो नहीं वो सभी जो नहीं जातियों के सैनिक थे। और वो एक मिली जुली भाषा बोलते थे और उस भाषा का नाम था उर्दू। और इसी उर्दू भाषा के कवि थे मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने जो है नहीं वो 11 साल की उम्र के अंदर लिखना शुरू कर दिया था। जैसे हैमलेट का, शेक्सपियर का एक नाटक है हैमलेट, उसका हीरो है हैमलेट, उस पर विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहे और उसने आग कया सोरोज इन बटालियंस। इसी प्रकार गालिब के ऊपर भी विपत्ति कभी अकेली नहीं आती। गालिब के ऊपर भी विपत्ति कभी अकेली नहीं आई। जब वो 5 साल के थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया। उनके पिताजी जो नहीं वो उन्होंने लखनऊ नवाब के भी नौकरी की थी और हैदराबाद के नवाब के भी, लेकिन 1803 के अंदर अलवर के स्थान पर लड़ाई में उनके पिताजी का निधन हो गया, जबकि गालिब की आयु 5 वर्ष थी। उसके बाद उसके चाचा जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करते थे, उसमें ऑफिसर थे। 1806 के अंदर घोड़े से गिरकर, हाथी से गिरकर उनके चाचा नसरुल्ला बेग खान का भी जो नहीं वो निधन हो गया। और निधन हो गया, उसकी मिलने वाली पेंशन से ही गालिब के परिवार का गुजारा होता था। उसके चाचा की पेंशन 5,000 रुपये वार्षिक थी, जिसमें से 750 रुपये वार्षिक गालिब को मिलते थे और 750 रुपये उसके भाई यूसुफ को मिलते थे। फिर जवानी में उसका भाई यूसुफ जो था वो पागल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। गालिब के 7 बच्चे पैदा हुए और 7 की जो मृत्यु हो गई। उन्होंने फिर एक अपने साले के बच्चे को गोद लिया, वो भी जवान होगा आरिफ, जवानी में उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार गालिब के ऊपर एक के बाद एक विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहे और गालिब जो है वो शराब पीने लग गए। गालिब ने उर्दू के अंदर भी लिखा है और फारसी के अंदर भी लिखा है। उसने फारसी के अंदर उर्दू से भी ज़्यादा लिखा है। क्या है, गालिब जो है वो शराब पीने लग गए और गालिब जो ने शराब पीने लग गए, लेकिन उनका सोचने का तरीका जो था नहीं वो बड़ा साइंटिफिक था। गालिब जो है वो जिगर का एक शेर है, सबको मारा जिगर के शेरों ने, पर जिगर को मारा शराब ने। इसी प्रकार जो है नीरज का भी एक शेर है, इतना बदनाम किया जमाने ने सदियों लग जाएंगी, वापिस आने में न पीने का सबूर है न पिलाने का, फिर भी जो है लोग चले आते मैं खाने में। इसी प्रकार गालिब जो शराब पीते थे, लेकिन वो शराब भी नहीं होते थे। गालिब लिखते हैं कि पीने दे मुझे मस्जिद पर बैठकर, वरना वो जगह बता जा खुदा ना हो। फिर उनको थोड़ा वो लॉजिकली सोचते थे, क्योंकि कुरान के अंदर जो नहीं लिखा हुआ है खुदा जो नहीं कण कण के अंदर है, जर्रे जर्रे में है। इसलिए वो मौलवी से सवाल करना चाहते थे, मुझे ये बता, या तो मस्जिद में बैठकर पीने दे, वरना ये जगह बता जा खुदा ना हो। गालिब जो नहीं वो आस्तिक थे, लेकिन जो नहीं वो रोज़ा नहीं रखते थे, गोश्त नहीं खाते थे, 5 बार नमाज नहीं पढ़ते थे। वो लॉजिकली सोचते थे, वैज्ञानिक तरीके के आदमी थे और सारी दुनिया को ही अपना घर समझते थे। गालिब जो नहीं वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी, वो धर्म की दीवारों से, जाति की दीवारों से, भाषा की दीवारों से सबसे ऊपर उठे हुए थे।
थे। जब वो गालिब की मस्जिद के अंदर गए और वो कहीं फिर उनको थोड़ा नशा हो गया तो वो कहने लगे, गालिब लिखते हैं क्या खाक मजा है पीने और पिलाने में, जब तक ना हो गुफ्तगू मैं खाने में। मैं शराब का मजा तो तभी है जब जो नहीं आपस में हर टू हर टॉक हो, वरना पीने का कोई फायदा नहीं है। बेहोश होने के लिए शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार गालिब के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़्यादा था। सेंस वो जो है नहीं बड़े से बड़े दुख में भी मुस्कुराते रहते थे। और जो नहीं एक बार जब 1857 के अंदर 5 अक्टूबर 1857 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, मुगल बादशाह बहादुर शाह का पतन हो गया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया और गालिब को जो नहीं कर्नल बरन के सामने पेश किया गया। गालिब से बरन कर्नल ने पूछा आपकी का धर्म क्या है, तो गालिब ने कहा मैं आधा मुसलमान हूँ। उसने कहा मतलब? गालिब ने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, जबकि शराब की कुरान में मनाही है, लेकिन मैं सुअर का मांस नहीं खाता। वास्तव में गालिब न कोई मांस खाते थे और न शराब पीते थे, न पान, शराब तो पीते थे, न जो नहीं पान खाते थे, और वो जो नहीं बिल्कुल लॉजिकली सोचते, जबकि उस जमाने में पान खाना गोश्त खाना ये आम लोगों के प्रचलन के अंदर था। गालिब भगवान में विश्वास तो रखते थे, लेकिन वो फजूल के व्यर्थ के आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। तो गालिब लिखते हैं मस्जिद के साये में एक घर बना लिया है, एक बंदा एक कमीना हम साया खुदा है। गालिब का घर मस्जिद के बराबर में था। किसी ने पूछा कि गालिब कहाँ रहते, तो उसने कहा मैं भगवान का पड़ोसी हूँ। इसी प्रकार गालिब जोनी एक बार उनकी पत्नी ने गालिब जोनी शराब तो पीते थे, लेकिन वो बहुत महंगी शराब पीते थे। एक बार उनको कहीं से 2000 रुपये मिल गए। उनकी शराब उस जमाने में मेरिट कैंट से आती थी, तो वो 2000 रुपये की शराब खरीद लाए। उनकी मिसिज ने पूछा खाना कहाँ से आएगा, तो गालिब ने कहा खाने का वादा तो जोनी अल्लाह ने कुरान के अंदर किया है, वो हर जीव को चाहे कीड़ी है चाहे हाथी है सबको खाना देगा। अगर खुदा खाना ही नहीं देगा तो फिर क्यों 5 बार दिन में नमाज पढ़ती हो। इसी गालिब जोनी बड़े आशावादी आदमी थे। वो कहते हैं कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जोनी वो आशावादी आदमी थे, बड़े मस्त आदमी थे। दिल्ली का शायद ही ऐसा कोई सूदखोर होगा जिससे गालिब ने उधार ना लिया हो। गालिब जोनी वो लेकिन गालिब एक नवाब खानदान के पैदा हुआ थे। उसके दादाजी जो थे कोबान बेग, वो समरकंद से आए थे 1750 के आसपास, और वो सैनिक परिवार से थे। लेकिन गालिब सैनिक परिवार से उन्होंने सैनिक परिवार का पेशा नहीं चुना। जब वो उन गालिब की शिक्षा गालिब को शुरू में जो नहीं उनकी माता ने शिक्षा दी, उसकी माता ने उनको फारसी पढ़ना और लिखना सिखाया। गालिब की शिक्षा घर पर ही हुई, वो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं गए। गालिब जो नहीं वो पहले तो उनकी माता इज्जत बेगम ने जो नहीं उनको फारसी और उर्दू में पढ़ना सिखाया। फिर मौलवी मोहम्मद मौजम ने जो है उनको, जो उस समय के प्रसिद्ध मौलवी थे और विद्वान थे, उन्होंने उनको फारसी सिखाई। फिर 1810 के अंदर मुल्ला अब्दुल समद जो कि ईरान से आया था, 2 साल तक जो नहीं उनके घर के अंदर रहा था, और जो है नहीं उसने गालिब को फारसी सिखाई और फारसी का लिटरेचर पढ़ा। उसने गालिब की योग्यता को देखकर अपना सारा ज्ञान गालिब के अंदर उड़ेल दिया। और फिर गालिब इस मोहल्ले में रहते थे। कहते हैं कि स्कूल की तो दीवारें पढ़ा देती हैं। वो आगरा का मोहल्ला था, उसका नाम गुलाम खाना था, और उसके अंदर बड़े बड़े जो नहीं वो विद्वान रहते थे। गालिब जो है गालिब को 1850 के अंदर बहादुर शाह जफर ने दबीर उल मुल्क और नजम उद्दौला की उपाधि दी थी। बाद में उन्हें मिर्जा नौसा का खिताब भी समझा। मैं एक बार वो एक समय उन्होंने मुगलों का इतिहास भी लिखा है। लेकिन गालिब का 18 मेन जो है वो सारी उम्र उनकी पेंशन के ऊपर ही पड़ा। जब 1857 में उनकी पेंशन बंद हो गई तो फिर जो नहीं रामपुर के नवाब ने उनको 100 रुपये महीना वो जो नहीं वो पेंशन देना शुरू किया, और वो उनका गुजारा हुआ। गालिब अपनी शादी से खुश नहीं थे। उनकी 13 वर्ष की उम्र में ही 9 अगस्त 1810 को शादी हो गई थी। उनकी बीबी का नाम उमराव जान बेगम था। वो लोहारू के नवाब
बख्श खान के छोटे भाई इलाई बख्श खान की बेटी थी। इलाई बख्श भी गालिब को बहुत पसंद करते थे। सन 1812 के अंदर जोनी गालिब दिल्ली के अंदर आकर रहने लगे और उनका ससुरा भी उनसे मिलता जुलता रहता था। लेकिन सन 1826 के अंदर उनके ससुर की भी मौत हो गई। 1827 के अंदर गालिब की पेंशन बंद कर दी गई और गालिब जो है नी अपनी पेंशन के लिए कलकत्ता भी गए थे, वहाँ 2 साल रही लेकिन पेंशन नहीं मिली। गालिब एक बार जो है नी उर्दू के लेक्चरार की नौकरी निकल आई दिल्ली कॉलेज के अंदर। दिल्ली के अंदर 1827-28 के अंदर जो नी कॉलेज शुरू हो गया था और इंग्लिश उर्दू इनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। गालिब जो मुशायरों के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर जाते थे। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए तो उनको बेंच पर बैठा दिया गया। गालिब ने 1 सिगरेट पी, 2 सिगरेट पी, लेकिन तीसरी सिगरेट को वो रगड़ कर इंटरव्यू दिए बगैर ही आ गए। उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा था नौकरी से इज्जत में इजाफा होता है, ये तो इज्जत को कम करती है। गालिब जोनी वो नवाब खानदान से थे। उसके खानदान की जोनी बड़ी वो जायदाद थी लेकिन गालिब ने नहीं संभाली। उसके नाना भी जोनी बड़े वो रिच और धनी आदमी थे, इसलिए वो बचपन में अपने नाना के घर रहे। इसलिए उनको शतरंज, पतंगबाजी, इस तरह के जोनी रईसों वाले शौक लग गए और इसलिए और जुआ खेलने की आदत पड़ गई। एक बार जुआ खेलने के चक्कर में सन 1847 के अंदर गालिब जोनी वो जेल में भी गए थे। उनकी एक तवायफ से दोस्ती थी। वो वास्तव में गालिब की गजलों की दीवानी थी नवाब जान, लेकिन दिल्ली का कोतवाल भी नवाब जान को पसंद करता था, फैजुल हसन हुसैन। इसलिए उसने जोनी गालिब को भी तंग किया, गालिब को जेल में डाल दिया और उसकी नवाब जान को भी तंग किया। नवाब जान दिल्ली छोड़कर बनारस चली गई और बनारस में ही उसकी मृत्यु हुई। गालिब जोनी गालिब जो है नी वो बड़े गर्व करते थे अपनी उस शायरी के ऊपर। वो कहा करते थे दुनिया में है तो सुखन और बहुत और भी बहुत, लेकिन गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और है। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को ना जाने, शायर तो अच्छा पर बदनाम बहुत है। शराब पीते थे, जुआ की लत थी, रोज़ा नहीं रखते थे और दिल्ली का ऐसा शायद ही कोई जो सूदखोर होगा जिससे गालिब ने उधार ना लिया हो। मीर तकी मीर ने उनके शेर सुनकर कहा था कि एक दिन ये बहुत अच्छा, अगर इसको अच्छा उस्ताद मिल गया तो ये एक दिन बहुत अच्छा शायर बनेगा, वरना गंदी शक की शायरी करेगा। शुरू में मीर गालिब जो ने वो असद के नाम से लिखते थे। उनका जो है नी नाम था असद उदौला, लेकिन असद के नाम से एक दूसरे शायर ने लिखना शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें अपना नाम बदलकर गालिब कर लिया और गालिब का नाम होता कोंकरर विजेता। गालिब जो है नी वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की थ्योरी में विश्वास रखते थे। जैसे चारवाक कहता है, यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, जब तक से जीवो सुख से जियो कर्जा लेकर घी पियो। इसी प्रकार गालिब भी जो कर्ज लेकर भी शराब पीते थे, उनका जीवन भर कभी कर्ज नहीं उतरा, लेकिन वो जो पॉजिटिव आदमी जरूर थे। आपको बहुत आदमियों को कहते सुना होगा कि मैंने हमारी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई, सारी जिंदगी ऐसे ही डले डोते रहे। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जो है नी अनिरुद्ध खां के सांग में कहते हैं, जब अनिरुद्ध को भंवरे के अंदर डाल दिया जाता है, बाणासुर उषा का पिताजी उसको अंडरग्राउंड कमरे में कैद कर लेता है, तो भंवरे के अंदर पड़ा पड़ा अनिरुद्ध रोता और कहता है, भंवरे अंदर पड़ा अनिरुद्ध पड़ा पड़ा रोवा था, नून भी उखा चौकर दे टोवा था। लक्ष्मीचंद आंख लागती जो शहर पड़ा सोवा था, और शहर अपना और बोझ बराना गाठड़ियां डोवा था। ठीक इसी प्रकार गालिब कहते हैं, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। गालिब लिखते हैं, मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा। गालिब ये न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। गालिब एक सूफी संत थे और वो उनका बड़े तर्क के आधार पर सोचते थे और वो फजूल के आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे
और जो नहीं वो कहते हैं कि मरने के बाद भी हमारा कोई जनाजा निकाला जाए या मजार बने, हमें कोई ऐसी तमन्ना नहीं है। गालिब लिखते हैं, हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों ना गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता ना कभी मजार होता, कि हम दरिया के अंदर क्यों ना गर्क हो गए, न हमारा जनाजा उठता न मजार होता। जैसे जोनी कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे अपना मुझसे बुरा न कोई। गालिब इसी प्रकार कहते हैं कि आदमी खुद के अंदर ही दोष ढूंढता रहता है, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो। गालिब कहते हैं, तोड़ा कुछ इस अदा से ताल्लुक उसने गालिब, कि हम सारी उम्र अपना कसूर ढूंढते रहे। अब हरियाणवी के अंदर एक बाजे भगत जो नहीं वो सांगी हुआ है, बाजे भगत लिखते हैं, जो सच्चे गुरु का चेला है वो नुगरों से डरे नहीं, जो चोरी जारी झूठ छोड़ दे उससे ईश्वर परे नहीं। ठीक इसी प्रकार से गालिब जो नहीं वो चरित्र की पवित्रता के अंदर विश्वास रखते थे, रोजे रखने में, आडंबर रखने में, 5 बार नमाज रखने में, इस तरह के उनका कोई विश्वास नहीं था। लेकिन वो ये जरूर कहते थे, आदमी को चोरी जारी झूठ तूफान ये सब छोड़ देने चाहिए, और आदमी का पवित्र जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। पंडित हरिकेश पटवारी हुए हैं हरियाणा के एक कवि, उनका एक बार एक किसी ने कंबल उठा लिया था, तो पंडित जी हरिकेश जी लिखते हैं, भूखे मरते भक्त आदमी ऐश करें ठग चोर जुआरी क्यों, ए भगवान न्याकारी तन्ने कहती दुनिया सारी क्यों, फूट जाम दे पीछे इतना तरसे चाहता नारी क्यों, बुद्धू गण गया कानू गो हरिकेश पटवारी क्यों। ठीक इसी तरह की बातें जो है नी वो गालिब भी कहते हैं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही नहीं टपका तो फिर लहू क्या है, अगर है तू कहीं मौजूद फिर ये हंगामाए खुदा क्या है, अगर है खुदा तू मौजूद है तो फिर ये दुनिया में धर्म के नाम पर इतने झगड़े क्यों होते हैं। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद भी कहते हैं, दुनिया में 2 दीन हैं लगी दोनों में बाजी, वही अलीफ में वही कक्के में, वही जिम्मर में वही शक्के में, वही मंदिर में वही मक्के में, दोनों का दफन जमीन है चाहे पंडित हो चाहे हाजी। ठीक इसी प्रकार जोनी गालिब भी कहते हैं कि खाक मुट्ठी में लिए कब्र की, मैं सोचता हूँ गालिब कि इंसान जो मरते हैं उनका गरूर कहाँ जाता है, कि ये 2 दिन का आदमी क्यों गरूर करता है, आखिर एक दिन सब ने मिट्टी के अंदर ही मिल जाना है। गालिब जो है वो आदम और ईव से जो नहीं वो सृष्टि चली है, ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है, बाबा आदम और दादी ईव से सृष्टि चली है। गालिब ठीक इस तरह की बात करते हैं, निकलना खुद से आदम का सुनते हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हैं हम। लोगों का तो काम है किसी को बदनाम करना गालिब, मैं तो कहता हूं इसमें गालिब की जीत है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता उसका हर बात पे ये कहना, यूं होता तो क्या होता। गालिब हर बात के अंदर यूं होता तो क्या होता, मतलब वो लॉजिकली सोचते थे। मिर्जा गालिब बड़े देशभक्त भी थे, उन्होंने एक सल्तनत को जाते हुए देखा था, मुगलों को दूसरे अंग्रेजों को आते हुए देखा था, और उनको जेल भी, आज़ादी की लड़ाई के अंदर उनका नाम भी आया था। गालिब आशावादी लेकिन गालिब फिर भी बड़े आशावादी थे, होप सस्टेन्स लाइफ। जो नहीं गालिब कहते हैं, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। गालिब जो है वो बड़े मॉडर्न थे, वो रोटी कपड़ा और मकान के कहते हैं ये आदमी की बेसिक जरूरत है, और वो उनमें विश्वास रखते थे। गालिब एक जगह लिखते हैं, कितना खौफ होता है रात के अंधेरे में, जाकर पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। गालिब बड़े समझौतावादी भी थे, वो कहते वहां तक साथ चलते हैं जहां तक साथ मुमकिन है, जहां हालत बदल जाए चलो तुम भी बदल जाना। वो किस्मत में भी विश्वास रखते थे। लिखते हैं, बस खत्म कर दे बाजिए इस गालिब, मुकद्दर के हारे कभी जीता नहीं करते। इसी तरह संकट की जिंदगी ही गालिब जीते रहे। गालिब की जब मृत्यु हुई 15 फरवरी 1869 को, तो गालिब जो है नहीं वो गरीबी के हालत में थे, और उनका 2 दिन तक तो दिल्ली के अखबारों में मृत्यु की खबर नहीं आई। गालिब कहा करते थे कि मेरे मरने के बाद जो नहीं मेरी शायरी को याद किया जाएगा। और गालिब ने जो नहीं उर्दू के अंदर जो नहीं 1792 में कविता गजलें लिखी थी, और जो नहीं
फारसी के अंदर 11,340 गजलें लिखी थी। वो मुख्य रूप से फारसी के कवि थे। गालिब के ऊपर जो नहीं हिंदुस्तान के अंदर 1954 के अंदर फिल्म बनी, 1961 के अंदर गालिब के ऊपर पाकिस्तान में फिल्म बनी, और गुलजार ने 1988 के अंदर गालिब के ऊपर नाटक बनाया, जो जिसके अंदर नसीरुद्दीन शाह और नीना गुप्ता थे, जिनमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब को दोबारा जिंदा कर दिया। गालिब को भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर पसंद किया जाता है। वास्तव में जो गालिब की शायरी है वो हिंदुस्तानी भाषा है। ओल्ड हरियाणा जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, जिसमें आज का हरियाणा और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट, धौलपुर ये राजस्थान के, और ये आगरा से लेकर और मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी के यहाँ की भाषा थी, जिसको हिंदुस्तानी जुबान कह सकते हैं। आज भी हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, जो फिल्में बनती हैं वो न तो प्योर उर्दू की होती हैं और न प्योर हिंदू की होती हैं। वास्तव में ये हिंदुस्तानी जुबान है, और गालिब वो हिंदुस्तानी जुबान के कवि थे, और वो लिखते थे उर्दू, उनकी लिपि कह सकते हो आप, अरबी लिपि जिस भाषा में लिखते हैं। और वो धरती से जुड़े हुए कवि थे, और उनको लोग पसंद करते हैं आज। लेकिन धर्म ने इस धर्म, ये हिंदुस्तान एक निराला देश है, जबकि भाषा जो होती है वो एक इलाके की भाषा होती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भाषाओं को भी बांट दिया, उर्दू भाषा मुसलमानों की, हिंदी हिंदुओं की, पंजाबी वो सिखों की। ये निराला ही देश है, यहाँ अलग एक से बढ़कर एक अजूबा है। भाषा भाषा होती है वो एक इलाके की भाषा होती है, और उसमें उसका लिटरेचर होता है। गालिब का हरियाणा से भी ताल्लुकात था। वो हरियाणा में इलाई बख्श बेग जो थे, वो फिरोजपुर, जीरखा, नगीना, लुहारू, उस टाइम ये लुहारू नवाब के नीचे होता था। और गालिब का जो सबसे फेवरेट शिष्य था और बेस्ट शिष्य था आली, अल्ताफ हुसैन आली, वो भी पानीपत के थे। उन्होंने भी गालिब की बहुत सेवा की और गालिब से सीखा, और एक प्रसिद्ध शायर थे। गालिब का 15 फरवरी गालिब का अपनी वाइफ के साथ लगातार झगड़ा होता रहता था, और गालिब कहा, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा है कि उम्र कैद मानस की हो है, देख लियो के ब्याह करवा के। इसी प्रकार एक बार गालिब के दोस्त की एक मिसेज मर गई, और उसका संदेश आया तो गालिब ने उसको चिट्ठी लिखी कि मुझे बड़ा दुख भी है, आपकी पत्नी गुजर गई, लेकिन मुझे ईर्ष्या भी है। वो शादी की जंजीरों से वो मुक्त हो गई। मैं आधी सदी से शादी की जंजीरों में जकड़ा हूँ। जैसे जी शाह कहता है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही चेंज। जब गालिब जेल में थे तो उनकी बराबर वाली कोठड़ी में एक लड़के को कोतवाल साहब ने रोक दिया। वो लड़का सारी उम्र रोता रहा। गालिब को नींद नहीं आई। उसने सुबह उठ के पूछा, आप इतने क्यों चिल्ला रहे थे? तो लड़की ने कहा कि आज मेरी शादी थी, लेकिन कोतवाल साहब ने मुझे जेल में डाल दिया। गालिब ने कहा, चलो अच्छा हुआ, शुक्र खुदा का, कोतवाल ने एक तो जिंदगी में अच्छा काम किया, ये कैद तो 2-4 महीने में छूट जाएगी, लेकिन अगर शादी करवा ले तो आपकी उम्र कैद हो जाती। और गालिब ये कहकर हंसने लगे। 15 फरवरी 1869 को गालिब का निधन हो गया, और उनकी पत्नी को भी उनसे इतना प्यार था। उस ठीक 1 वर्ष बाद 15 फरवरी 1870 को ही उमराव जान भी स्वर्ग सिधार गई। गालिब को निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास, कब्र के पास दिल्ली में दफना दिया गया। उनकी मजार जो थी वो कच्ची थी। फिर हमदर्द दवाखाना वाले ने उनकी मजार को पक्का करवाया, और उनकी मजार को पक्का करवाया, और बाद में गालिब सोसाइटी वालों ने उसको संगमरमर की बना दिया। आजकल हकीम अब्दुल हमीद हमदर्द दवाखाना वाला ने गालिब की मजार को पक्का करवाया था, और गालिब सोसाइटी वालों ने उसको संगमरमर की बनवा दिया। उनकी मजार आज भी निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास दिल्ली में, और लोग उनकी पूजा करते हैं। जय हिंद भाइयों। आपको अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।